हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 10.1 यानी कि अनुपात रेशियो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 हम लोग को पढ़ना है, अनुपात है। क्या है? अनुपात है। अनुपात इंग्लिश होता है रेशियो। रेशियो में जैसे हम आप लोग को बताए हैं भिन्न बताए हैं ना, या भाग आप जानते हैं, उसी का यह एक नया रूप है। एक चीज़, यह तुलना करने का एक नया तरीका है। क्या है? तुलना करने का नया तरीका है। जैसे हम कहें कि मेरे पास कितना है, 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया। और आपके पास है 10 रुपया। तो मैं आपसे कितना ज़्यादा, तो एक तरीका कह सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ए आदमी है, यहाँ पे बी है। ठीक है? ए के पास है 10 रुपया। क्या है? 10 रुपया। बी के पास है 40 रुपया। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में तुलना करना है। तो कैसे हम तुलना कर सकते हैं? कह सकते हैं बी ए से 30 रुपया ज़्यादा है। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं बी ए से 30 रुपया ज़्यादा है। ठीक है? या फिर इसका एक और तरीका हम कह सकते हैं बी ए का चौगुना है। क्या है? बी ए का चौगुना है। यानी बी ए का क्या है? चौगुना है। कितना है? चौगुना है। यानी कि 40/10 करेंगे बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। और तो क्या है? चौगुना है। तो यानी कि भाग के रूप में अगर हम तुलना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। समझ में आया? अनुपात, किसी भी चीज़ का तुलना करने का, पहले हम लोग तुलना करते थे छोटे बच्चे में कि कितना ज़्यादा है, कम बेसी नहीं, तो घटा कर हम तुलना करते थे। लेकिन उसी घटाओं का एक नया रूप आ गया, संशोधित रूप, भाग द्वारा तुलना करना। किस द्वारा तुलना करना? भाग द्वारा। उसी को हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। अब चलिए हम एक्सरसाइज के थ्रू आपको कुछ समझाएंगे। एक्सरसाइज 10.1 है। पहला सवाल देखिए क्या दे रहा है। पहला सवाल दे रहा है हमको, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। लड़कियां कितना है? 20 और लड़के 15। कितने हैं? फिर उसके बाद कह रहा है ए नंबर, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। यानी कि कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है देखिए, तो लड़कियों है, तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर लड़कियों की संख्या। पहले क्या है? लड़कियों की संख्या है ना, तो लड़कियों की संख्या, ठीक है, अब बट्टा लड़कों की संख्या। ठीक है? अनुपात का अर्थ हो जाता है बट्टा। इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है? देखिए लड़कियों की संख्या कितना है? 20 है। कितना है? 20। और लड़कों की संख्या 15। अब जब तक कटेगा तब तक कटाते हैं। ठीक है? 5 चुका 20, 5 यहाँ 3/4, और तो 3/4 नहीं, कितना आया? 4/3। और तो क्या हो जाएगा? अनुपात 4:3। आसान है कि नहीं? फिर बी नंबर में दे रहा है, कह रहा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या। कह रहा है, अब कह रहा है लड़कियों, ठीक है ना, का कुल के साथ। किसके? कुल संख्या के साथ। तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या कितना है? 20 है ना। अब बटा टोटल कितना है? 20 और 15, कुल कितना हो जाएंगे? 20 10 30 5 35। 5 चुका 20 और 5 7, यानी 4/7 आया बराबर 4:7। आसान है कि नहीं? या इस अनुपात को आप बट्टा के भी रूप में जान सकते हैं। ठीक है? मिटा दे इसको।
जब भी कहेगा आपको कि अनुपात निकालिए किसके किसके साथ, तो जो पहले रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो बाद में रहता है उसको नीचे लिख देते हैं और उसका अनुपात निकाल देते हैं, निकल जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं? 30 है। कितने हैं? अब इसमें से टेनिस, कुछ लोग क्या करता है फुटबॉल पसंद करता है, कुछ लोग क्रिकेट और बाकी टेनिस है। तो सबसे पहले हम फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले बराबर कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। और क्रिकेट पसंद करने वाले 12 हैं। कितने हैं? 12। और शेष कह रहा है टेनिस, शेष कह रहा है टेनिस, ठीक है ना, टेनिस ही ना कह रहा है। तो देखिए तो कुल में से हम इस दोनों को जोड़कर घाटा लेंगे तो हमारा टेनिस का निकल जाएगा 30 माइनस 18 बराबर कितना हो गया? 12। 12 विद्यार्थी। कोई दिक्कत? फिर उसमें हमको कह रहा है कि टेनिस पसंद करते हैं। अब इसका सवाल पूछ रहा है ए नंबर में, फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से, यानी कि पहले फुटबॉल, ठीक है, पहले फुटबॉल अब बाई टेनिस। कोई दिक्कत? फुटबॉल कितने आदमी पसंद करते हैं? देखिए तो 6 आदमी। कितने? और टेनिस कितने आदमी पसंद किए हैं? 6 एकम 6, 6 दूनी 1/2 बराबर 1:2। आसान है कि नहीं? बी नंबर में देखिए कह रहा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों के साथ। यहाँ पे कह रहा है क्रिकेट प्रेमी, ठीक है, यानी कि क्रिकेट कितने आदमी पसंद करते हैं। अब बाई कुल, बाई कुल क्रिकेट कितने आदमी पसंद करते हैं? 12। और कुल कितने हैं? देखिए 6 दूनी 6 पचे, अब कटने वाला है 2/5 = 2:5। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। मार्गरेट एक औरत है, ठीक है, मासिक यानी एक महीना में कितना कमाती है, ठीक है ना, वही उसका वेतन है। तो वेतन कितना है? 1910 रुपया। कितना है? 1910 रुपया, इतना कमाती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अपनी आय में से 370 रुपया बचत करती है, बचा भी लेती है। इसमें से क्या कर लेती है? बचा भी लेती है। कितना बचाती है? 370 रुपया। कितना? तो खर्च निकल जाएगा, यानी इतना रुपया कमाती है, इतना रुपया बचाती है, तो खर्चा शेष क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो खर्च बराबर हम निकाल लेंगे 1910 माइनस 370। देखिए घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ पे, यानी इतना रुपया क्या हो जाता है? खर्चा होता है हर महीना, ठीक है। तो उसका ए नंबर में अनुपात पूछ रहा है उसकी बचत और उसकी आय का। यह वेतन मतलब आय, वेतन मतलब आय। फिर देखिए यहाँ पे बचत और आय, किसका अनुपात पूछ रहा है? बचत बाई आय, यही ना पूछ रहा है, ठीक है। पहले बचत रखेंगे उसके बाद आय। तो बचत कितना है इसमें देख लीजिए 370, आय कितना है? 1910। कोई दिक्कत? देखिए तो यह किस चीज़ से कटेगा? 1 0 से 1 0 काट दें। अब देखिए क्या चीज़ से कटेगा? 7 3 10, यह 37 से कटेगा, यह 37 से कटेगा। देखिए तो 3 6 18 और यहाँ पे नहीं कटेगा, अब यह नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा 37 बाई 191 बराबर 37:100। कोई दिक्कत? फिर बी नंबर में देखिए कह रहा है उसकी आय और उसके व्यय का। आय बाई व्यय। व्यय किसको कहते हैं? खर्चा को। व्यय किसको कहते हैं? खर्चा को। तो आय कितना है? 1910। कितना है?
व्यय कितना है, खर्च 1500, कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए इसको काट कर किस चीज़ से कट रहा है कि नहीं, 3 से नहीं कटेगा। यह देखिए 4 5 9 1 10, यह भी 3 से नहीं कटेगा। किस चीज़ से भाग लगेगा देखिए, अंदाज़ा लगाइए तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, इसमें 7 दूनी 14, बच जाएगा 5 और उसके बाद 1, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 9 10 11, 11 से नहीं कटेगा। 12 13, 13 से यहाँ पे 6 बच जाएगा 1, 13 से भी नहीं। 17 से यहाँ पे 2, 17 से भी नहीं कटेगा। इतना ही रहने देंगे, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। जब नहीं कटेगा तो इतना ही रहने देंगे, यानी 191 अनुपात 154, ठीक है, बन जाएगा ना। फिर उसके बाद चौथा सवाल है, मिटा दे इसको। चौथा सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम के चालों का अनुपात निकालिए। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले राम कितना जाता है 1 घंटे में, 1 घंटे में जाता है कितना है, देख लीजिए 9 km, कितना है 9 km। और रहीम कितना जाता है 1 घंटे में, 1 घंटे में जाता है 12 km, कितना है 12 km, ठीक है। यह आ गया हमारा क्या, दूरी दिया है, क्या दिया है, दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, इसका चाल का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल का। चाल बराबर होता है दूरी बाई समय, दूरी बाई समय। तो दूरी कितना है 9 है और समय कितना है 1 घंटा है। 9 बाई 1 बराबर 9 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। फिर इसमें भी देखिए रहीम का चाल हो जाएगा दूरी बाई समय। तो दूरी कितना है 12 और बाई 1 बराबर 12, कोई दिक्कत। किलोमीटर प्रति घंटा लगा लीजिए, यहाँ भी हम लिख देते हैं केम प्रति घंटा, केम प्रति घंटा, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि अनुपात निकालिए, क्या कीजिए, अनुपात निकालिए, किसका, राम और रहीम के चालों का अनुपात। पहले राम की चाल लिखेंगे, ठीक है, राम की चाल, अब बाई रहीम की चाल, कोई दिक्कत। अब इसमें हम देखते हैं कि यह जो हमारा मात्रक जो रहता है ना, देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों मात्रक एक समान रहना चाहिए। तो राम की चाल कितनी है, देखिए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 km पर h। अब बाई रहीम की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति h, कोई दिक्कत। तो देखिए अब कटेगा केम प्रति एच कट जाएगा। देखिए यह कटेगा 3 3 9, 3 चौका 12। अब कटने वाला है, देखिए 3 और 4 किसी चीज़ से कटेगा, तो अब लिख देंगे 3 बाई 4, तो यानी कि 3 अनुपात 4 हो जाए। आसान है कि नहीं। हमेशा अनुपात जो निकाला जाता है वह एक मात्रक वालों का निकाला जाता है, ये नहीं कि किलोमीटर और मीटर को निकालेंगे, ठीक है। 5वां नंबर देख रहे हैं। 5वां नंबर में सवाल दिया है 15 बाई 18 बराबर इतना इतना, क्या ये तुल्य अनुपात है। तुल्य भिन्न पढ़े हैं ना, याद है। उसी तरह से इसमें भी है 15 बाई 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 है, इस इधर ऊपर भरना है, बराबर ऊपर 10 दे दिया है, नीचे में भरना है, बराबर ऊपर में खाली जगह और नीचे में हमको क्या करना है, भरना है, ठीक है। पूछ रहा है कि इतना बराबर इसमें क्या भरे। तो देखिए तो आपको तुल्य भिन्न वाला याद है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 6 है, तो 18 में किस चीज़ से भाग करेंगे कि 6 आएगा, 3 से। तो इसमें भी ऊपर में भी 3 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसके बाद यह आया है, इसके बाद यह आया है, तो देख लीजिए यानी 5 में 2 से गुना किया है तब इतना आया है। तो नीचे भी क्या करेंगे
इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद यह आया है, ठीक है ना, तो यहाँ से तो इस सीधा संबंध नहीं दिख रहा है। 12 के पहाड़ा में 30 है, तब इससे देखेंगे 6 के पहाड़ा में 30 है। देखिए तो 6 के पहाड़ा में 30 नहीं है, है तो कितना मत में है? 5 मत में। 6 पचे 30, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे 50, यहाँ पे 25 भरा जाएगा। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि क्या ये तुल्य भिन्न है, तुल्य अनुपात है? क्या यह तुल्य अनुपात है, तुल्य भिन्न है कि नहीं? तो तुल्य भिन्न है तो तुल्य अनुपात भी है, भिन्न ही का एक रूप है अनुपात, ठीक है। तो लिख देंगे कि हाँ यह क्या है, तुल्य अनुपात है। दिखाने के लिए अगर कहीं पे पूछ देगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको और इसको हमें देखना है 15/18 अब बराबर 5/6, हमको दिखाना है कि तुल्य अनुपात है कि नहीं, तुल्य अनुपात है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी। तो 15 गुना 6 हो जाएगा बराबर 18 गुना, दोनों तरफ देख रहे हैं बराबर, 15 6 90, 18 5 दोनों तरफ बराबर आया, और तो क्या है, तुल्य अनुपात है या तुल्य भिन्न है। जैसे हम तुल्य भिन्न का देखते हैं उसी तरह से हम तुल्य अनुपात का भी देखते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? निम्न में से प्रत्येक का अनुपात कीजिए। ए नंबर में 81 का 108 से, 81 का 108 से। कोई दिक्कत? तो यानी कि पहले क्या करेंगे, पहले 81 लिखेंगे, उसके बाद 108 लिखेंगे, यानी 81 या बाई 108। तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 9 81 और 9 1 9 और 9 दूनी 18, 12 9 108 होता है ना। फिर कटने वाला है, देखिए कटने वाला है 3 तिहाई 3 चौका यानी 3/4 बराबर 3 अनुपात। आसान है कि नहीं? फिर बी नंबर में देखिए 98 का 63 से, कितना कह रहा है, 98 का 63 से, यानी 98 बटा 63। कोई दिक्कत? देखिए तो 6 3 9 और 9 8 17, किस चीज़ से कटेगा देख लीजिए, 7 से कटेगा। देखिए तो 7 9 63 और 14 7 98, 7 9 63। इसको देखिए 7 एकम 7, अब बच गया 2, 2 के बाद 8 उठेगा तो 7 चुका 28, यानी कि 14/9। अब कटने वाला है, देखिए ना कटने वाला है, 14 और 9 किसी चीज़ से कटने वाला है, अतः 14/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से, यह बना लीजिएगा। 30 मिनट का 45 मिनट से, डी नंबर में देख लीजिए 30 मिनट, ठीक है ना, का 45 मिनट से, 45 मिनट से। देखिए यहाँ पे दोनों मिनट में है कि नहीं, अतः 30 मिनट अब बाई क्या हो जाएगा 45। जो इसका मात्रक होता है, इस मात्रक को जरूर लिखते हैं, मिनट मिनट कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 दूनी 15 तिया बच जाएगा 2/3 बराबर 2 अनुपात। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद है हमारा सवाल 8वां नंबर, नहीं 6ठा नंबर हुआ है, अब 7वां नंबर। 7वां नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर 30 मिनट का 1.5 घंटे से, 30 मिनट का 1.5 घंटे से, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, मात्रक मिनट है और यहाँ पे क्या है, घंटा है। तो सबसे पहले एक मात्रक में करेंगे, एक जात में करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट नहीं होता है। देखिए ना यह 30 मिनट है, अब यह 1.5 घंटा बराबर, इसको मिनट में बदलेंगे तो 1.5 गुना 60 हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में नहीं बदल जाएगा। अब यह दशमलव उड़ा दीजिए, 1 देकर और 1 0 बैठ जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर 15 गुना 6 बराबर
90 मिनट। क्या हो गया? 90 मिनट। अब देखिए तो यह भी मिनट में आ गया, यह भी मिनट में। अब अनुपात निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि 30 मिनट बाई 90 मिनट। यह मात्रक जरूर लिखिएगा। मिनट से मिनट कट जाएगा, 0 से 0 और 3 एकम 3 और 3 तिहाई बच गया हमारा 1/3 बराबर 1 अनुपात। हो गया कि नहीं? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यह जो मात्रक है जिसका अनुपात हमें निकालना है वह एक जात में होना चाहिए, ठीक है ना? एक ही मात्रक होना चाहिए। फिर उसके बाद और देखते हैं इसमें बी नंबर 40 cm का 1.5 मीटर से 40 cm का cm मतलब सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, ठीक है ना? यह मीटर है या सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं, 1 पर 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? सेंटी के बाद छोड़िए डेसीमीटर दूसरे नंबर पे है अतः 2 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, हो जाएगा। दशमलव उड़ेगा तो 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो यहाँ पे 1 जीरो, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 गुना 10 बचा बराबर कितना हो गया? 150। कोई दिक्कत? अब अनुपात निकालेंगे 40 cm बाई 150 cm। कोई दिक्कत? cm से cm कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 4/15। कटने वाला नहीं है और तो 4 अनुपात। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। फिर उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, सी नंबर है, 7 का सी नंबर है। कह रहा है 55 पैसे का 1 रुपया से, 55 पैसे का 1 रुपया से। अब देखिए यह पैसा में है, यह क्या है? रुपया में है। तो 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा नहीं होता है? अब दोनों पैसा में हो गया। अब अनुपात में बदल लेंगे, 55 पैसा बाई 100 पैसा। पैसा पैसा कट जाएगा, 5 से इसको काटिए, 11 बचे 55 और यह 5 दूनी 10 और यह 0, 11/20 आ गया। कितना आ गया? 11/20। अब कटने वाला है तो 11/20। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद डी नंबर में देखिए 500 मिली का 2 लीटर से, 500 मिलीलीटर यानी ml संकेत में लिखते हैं का 2 लीटर से, 2 लीटर या इंग्लिश में लिखिएगा तो L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L C। तो सबसे पहले यह मिलीलीटर में है, यह लीटर में है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे, यानी 2 गुना 1। और देखिए कितने स्थान पर है? मिली के बाद सेंटी डेसीलीटर तीसरे स्थान पे है, तो 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो। कोई दिक्कत? पिछले क्लास में 1 में हम बताए ना थे मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, बताए थे कि कैसे बदलते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 2000 ml। यह बदल गया, यह भी ml में, यह भी ml में। अब अनुपात निकल जाएगा, 500 ml बाई 2000 ml। ml कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 5 एकम 5, 5 चुका यानी 1/4, 1 अनुपात। आसान है कि नहीं? मिटा। 8वां नंबर सवाल कह रहा है, 1 वर्ष में सीमा की आय 1,50,000 रुपया है और वह 50,000 रुपया की बचत करती है। अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा कोई औरत है, ठीक है ना? सीमा की 1 वर्ष में कितना है? 1 वर्ष में आय क्या है? आय मतलब जितना कमाती है, 1,50,000 है। कितना है? 50,000, 1,50,000 रुपया। बचत कितना करती है? यानी बचा लेती है। क्या कर लेती है? बचा लेती है। बचा लेती है 50,000 रुपया। कितना? 50,000 रुपया। कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में आय और उसकी बचत का
किसका? आय और बचत। तो देखिए आय और बचत दे दिया है हमको। पहले ऊपर आय रहेगा 1,50,000, ठीक है। अब आई बचत कितना है? 50,000। कोई दिक्कत? देखिए तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। बचा 5, 5 है कम, 5 5 तिहाई बच गया 3/1 बराबर 3 अनुपात। आसान है कि नहीं? बी नंबर में देखिए सीमा द्वारा की गई बचत और उसके खर्च का। यहाँ पे हमको निकालना है बचत और खर्च। किसका अनुपात? बचत और खर्च का। तो बचत कितना करता है यह तो मालूम है, लेकिन खर्च हमको मालूम है। तो खर्च हम निकालेंगे। क्या करेंगे? खर्च निकालेंगे। यहाँ पे देखिए खर्च बराबर इतना यह कमाती है, इतना बचा लेती है, तो बाकी रुपया क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है ना। तो यानी कि इतना में से इतना घटा लेंगे तो खर्च नहीं निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हम आज गए कमाने कहीं पे 100 रुपया कमाए। कितना कमाए? 100 रुपया कमाए और 10 रुपया हम बचा कर लेकर आए। क्या है? 10 रुपया बचा। तो हमने कितना खर्चा कर दिया बताइए? 90 रुपया। क्या किए हैं? 100 में से 10 रुपया घटाए हैं। उसी तरह से इतना यह कमाती है, इतना बचा कर लाती है, ठीक है ना। तो कितना खर्चा हो जाता है? तो इतना में से इतना घटा लेंगे, नहीं निकल जाएगा। तो खर्च बराबर 1,50,000 और माइनस 50,000। देखिए घटा लीजिए 0 0 0 4 जीरो है नहीं। अब देखिए यह 5 है, 5 में से 5 जाएगा 0 और यह 1, यानी कि 1 लाख। कितना खर्चा हो जाता है? 1 लाख। अब अनुपात निकाल लेंगे। बचत कितना है हमारा? 50,000। कितना है? अब बाई खर्चा कितना है? 1 लाख। कितना है? कोई दिक्कत? 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, कट गया। बचा यहाँ पे 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी यानी 1/2 बराबर 1 अनुपात 2। मिटा दे इसको। नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के अनुपात के साथ ज्ञात कीजिए। देखिए बॉल पेन है और फिर पेन है। 1 दर्जन पेन कितना है? 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपया। कितना है? 180 रुपया। 1 दर्जन बराबर कितना होता है? यानी 12 पेन। कितना हो जाएगा? 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। कितना? 1 दर्जन कितना को कहते हैं? 12 को कहते हैं। समझ में आया? मान लीजिए कोई 1 दर्जन किताब, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 12 किताब। कितना हुआ? 12 किताब। यहाँ पे देखिए 1 दर्जन पेन कह रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? 12 पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपया, ठीक है ना। तो 1 पेन का मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा बताइए? 12 पेन का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। मान लीजिए ऐसा हम 12 पेन खरीदते हैं 180 रुपया में, और फिर अगर हम इसको 1 पेन को खरीदना चाहें तो ज़्यादा रुपया देंगे कि कम देंगे? उससे 180 से कम ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180। तो क्या होगा? भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 12 से। 12 से काटिए यहाँ पे 6 दूनी और 6 तिरका और 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 बचे यानी कि 15 रुपये। 1 कलम का मूल्य कितना आया? 1 पेन का 15 रुपया। फिर इसमें पूछ रहा है 8 बॉल पेन है और एक दूसरा बॉल पेन है। पुनः 8 बॉल पेन क्या है? बॉल पेन का मूल्य कितना है? 56 रुपया। कितना है? 56 रुपया, ठीक है ना। तो अब इसमें भी 1 बॉल पेन का मूल्य निकालेंगे। 8 बॉल पेन का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 बॉल पेन का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। तो यानी कि भाग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 56 और इतना से 8 से भाग करेंगे। 8 सते यानी कि 7 रुपया हुआ। कितना हुआ? ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 पेन का मूल्य 15 रुपया है और 1 बॉल पेन का मूल्य कितना है? 7 रुपया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पेन का मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है पेन, ठीक है ना, पेन का मूल्य, और अनुपात क्या कह रहा है, बॉल पेन, बॉल पेन। तो देखिए तो पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपया। कितना है, 15। अब बट्टा, अनुपात का अर्थ क्या होता है, बट्टा होता है ना। जी अब बट्टा, बॉल पेन का मूल्य कितना है, 7 है। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं अतः 15:7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। है जब भी हमेशा हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 12 पेन था और यहाँ पे कितना था, 8 पेन था, इसीलिए हम क्या किए हैं, सभी को एक एक में बदल लिए हैं। किस में बदल लिए हैं, एक एक में, तब अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ये नहीं कि यह 12 रहेगा और यह 8 रहेगा तब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिटा दे इसको। 10वां नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 अनुपात कितना है, 5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल के कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। हॉल समझते हैं, हॉल समझते हैं, यानी कि जो लंबा चौड़ा जो कमरा रहता है उसी को क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम लोग का रूम छोटा छोटा बनता है नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग का है वह हॉल बनवाते हैं, यानी कि बड़ा सा रूम बनवाते हैं जिसमें लोग बैठक कर सके, उसी को क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए उसमें यहाँ पे दे दिया है हमको हॉल की चौड़ाई दिया है। क्या दिया है, चौड़ाई। फिर उसके बाद दिया है लंबाई, हॉल की लंबाई कितना दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 10/25। क्या दिया है, चौड़ाई 10 और यह दिया है 25। फिर उसके बाद दिया है ऊपर डैश डैश है, फिर नीचे में दे दिया है 50। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है 40 ऊपर में है, फिर इधर में खाली है। ठीक है, और इसका अनुपात कितना दिया है, 2:5। देखिए तो यहाँ पे हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहाँ पे चौड़ाई अनुपात लंबाई बराबर कितना दे दिया है, 2:5। कितना दिया है, 2:5। तो इसको देखिए तो कटा रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 5/25, तो 2:5 के रूप में है कि नहीं। तो अब हमको लाना है कि यहाँ पे मान लीजिए 50 अगर लंबाई होगा तो चौड़ाई कितना होगा। तो इससे देख लीजिए 25 से दोगुना है कि नहीं, 25 दूनी, 50 तो इससे भी यह दोगुना होगा। तो यानी कि 10 दूनी 20 चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20। समझ में आ गया। अब देखिए इसको कटाएंगे तो भी यह 2:5 में आएगा। 0 से 0 काट देंगे तो 2/5 नहीं बचा रह जाएगा। या देखिए अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 40। कितना दिया है, 40। तो 10 चौका 4 मार्क में गुना करने पर यह आ रहा है, तो इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100। कोई दिक्कत, यह मीटर में हो जाएगा। यह सब क्या है, मीटर में है। क्या है, मीटर में। फिर उसके बाद यहाँ पे डैश डैश, दोनों में डैश डैश दिया है। क्या दिया है, डैश डैश। तो आप अपने मन से कोई चीज़ भर सकते हैं, कोई चीज़ भरिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुना किया है, यहाँ पे कितना है, 4 से किया है, यहाँ पे आप 3 से गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 10 तिहाई 30 और 25 तिहाई 75। कोई दिक्कत। देखिए इसको भी कटाएंगे तो 2/5 आएगा, 15 दूनी और 15/5 2/5 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, उसी के अनुपात में आ गया। इसी तरह से भर देना है, भरा जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। यहाँ पे शीला है, क्या है, और यहाँ पे संगीता है। क्या है, कलम, कुल कलम कितना है, कुल कलम कितना है, 20 है। क्या है, अनुपात किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में, 3:2 में। यानी कि इस 20 कलम को इन लोगों के बीच में 3:2 में बांटना है। क्या करना है, 3:2 में। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका, एक्स मानकर हम बनाते हैं आगे के क्लासों में, ठीक है ना। लेकिन इसमें आसान तरीका देख लीजिए। यहाँ पे जो कुल है ना, कुल कितना है,
20। उसमें कितना से भाग करते हैं? इतना, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना जोड़ देंगे? 3 2 5। गुना मान लीजिए इनका निकालना है तो 3 कर देंगे। 5 चौका 4 तिया 12। यह हो गया शीला का। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, हमको निकालना है शीला का। किसका निकालना है? तो शीला का अनुपात में क्या वैल्यू है? 3 है। और संगीता का कितना वैल्यू है? 2 है। तो लिखेंगे शीला बराबर, यहाँ पे कुल लिखते हैं। क्या करते हैं? कुल। अब बट्टा इसको जोड़ देते हैं, अनुपात का योग। अनुपात का अनुपात योग। इधर ऊपर में गुना क्या हो जाएगा? शीला। शीला का अनुपात हमको निकालना है। शीला अनुपात, कोई दिक्कत? देख लीजिए, कुल कितना है? 20 है। अनुपात का योग देखिए तो 3 + 2 हो जाएगा। गुना शीला का अनुपात कितना है? 3 है। इज इक्वल टू 20 बाई 5 गुना 3। 5 चौका 4 3 12 कलम। शीला को कितना कलम मिलेगा? 12। और संगीता को कितना मिलेगा? संगीता बराबर कुल कितना है? 20। अब भाई इस अनुपात का योग 5 गुना संगीता को कितना है? 2। 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 8 कलम। ठीक है, संगीता को 8 और शीला को कितना मिलेगा? 12। समझ में आया? अब देखिए तो दोनों जोड़िए तो 20 आ जा रहा है कि नहीं? 12 8 20 नहीं हो गया? बट गया कलम। समझ में आ गया? मिटा दें। 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे पिता की उम्र, पिता की बराबर 42 वर्ष। कितना है? 42 वर्ष। आप पुत्र की उम्र कितना है? पुत्र की उम्र बराबर 14 वर्ष। क्या है? अब अनुपात ज्ञात करना है। ए नंबर में पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो यहाँ पे यह वर्तमान है तो किसका उम्र? पिता की उम्र नहीं, अब बाई किससे? पुत्र की उम्र से। पुत्र की उम्र। तो देखिए तो पिता की उम्र कितना है? 42 है ना? अब पुत्र की उम्र कितना है? 14 है। अब देखिए कटाएंगे, 14 एकम 14, 14 तिया यानी कि 3/1 बराबर 3 अनुपात। क्या है? आसान है। बी नंबर में देखिए क्या दे रहा है? जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से। जब 12 वर्ष रहेगा, बच्चा कितना वर्ष का था? 12 वर्ष। तो यानी कि अभी 14 वर्ष है। अभी कितना है? 14। तो 2 साल पहले इनमें भी 2 साल ही कम होंगे। ठीक है ना? 2 साल पहले यह 12 होगा और यह क्या हो जाएगा? 42 में से 2 घटेगा तो 40। कितना हो जाएंगे? 40। नहीं समझ में आया? जैसे मेरा अभी कितना उम्र हो गया? मान लीजिए 25 है। क्या है? 25। तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 20। 25 में से 5 घटा लेंगे तभी ना निकलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए पुत्र की उम्र 12 वर्ष होगी, यानी 2 साल पहले। क्या होगा? 2 साल पहले। तो इसका उम्र हो जाएगा 12 और यह 2 साल पहले कितना हो जाएंगे? इसमें से 2 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष यहाँ पे दिया है। किसका किसका हमें निकालना है? पिता की उम्र। पिता की उम्र बराबर 42 और -2 हो जाएगा बराबर 40 वर्ष। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद पुत्र की उम्र भी है। क्या है? पुत्र की उम्र। देखिए पुत्र की उम्र कितना है? अभी 14 है और -2 हो जाएगा बराबर 12 वर्ष। कोई दिक्कत? अब इसका अनुपात निकालना है। अब क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो यानी पिता बाई पुत्र करेंगे। पिता बाई, पिता का उम्र कितना है? 40। अब पुत्र का कितना है? 12। देखिए तो 4 से कट जाएगा। 4 तिहाई 4 दहिया 10/3 आया बराबर 10 अनुपात। आसान है कि नहीं?
फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, इसको मिटा देते हैं। जी 3 नंबर है, क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद देखिए तो यहाँ पे पिता की आयु का पुत्र की आयु के 10 वर्ष बाद पिता की आयु, मान लीजिए अभी मेरा 25 साल उम्र है, 10 साल बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे 25 में 10 जोड़ देंगे तभी ना होगा। उसी तरह से अभी है पिता की उम्र 42 और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी पिता की आयु, इसमें क्या करेंगे 10 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 42 और प्लस 10 बराबर 52 वर्ष। कोई दिक्कत। नहीं फिर पुत्र भी बढ़ेगा, जी पुत्र का भी उम्र बढ़ जाएगा कि नहीं, पुत्र की आयु बराबर 14 और प्लस 10 बराबर 24 वर्ष। कोई दिक्कत। नहीं अब फिर क्या कह रहा है इसमें, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यानी कि अनुपात अब निकालना है, पिता की आयु और बाई पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आयु। कोई दिक्कत। पिता की आयु कितना है बताइए, कितना आया 52 वर्ष अब बाई यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए, जी अब बाई यहाँ पे 24 वर्ष, वर्ष से वर्ष कट जाएगा। जी देखिए तो यह 4 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, यह भी 4 से कटेगा, 4 से 4 कम 4 बच जाएगा 1 और 1 के बाद 2 उतरेगा तो 12 4 तिहाई, 12 फिर देखिए 4 6 24 यानी कि 13/6 यानी कि 13:6। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद डी नंबर में देख लीजिए, डी नंबर में कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, कितने वर्ष के थे 30 वर्ष। डी नंबर जब पिता की उम्र कितनी थी 30 वर्ष थी, कितना थी 30 वर्ष 30 वर्ष थी। देखिए कब 30 वर्ष होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान उम्र कितना है 42 वर्ष है ना, तो 30 वर्ष होगी यानी कि कितने साल पहले 12 साल पहले, कितने साल पहले 12 साल पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मान लीजिए 42 वर्ष है तो इनकी उम्र 30 वर्ष कब होगी, इसमें से घटा लेंगे, नहीं 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 बचेगा, यानी 12 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी 30 वर्ष होगी, कितनी होगी 30 वर्ष। तो 12 वर्ष पूर्व पिता हो जाएंगे 30 और इनका हो जाएगा 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, कितना बच जाएगा, नहीं समझ में आया। जैसे अभी हम बताए हैं कि मेरा उम्र अभी 25 है, 5 वर्ष पहले क्या होगा 25 में से 5 घटा लेंगे तो 20 आएगा ना। उसी तरह से 12 वर्ष पहले इनका 14 है अभी, तो 12 वर्ष पहले 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे अभी मैंने जब इनका उम्र 30 वर्ष थी तो 12 वर्ष पहले, ठीक है ना, अतः 12 वर्ष पहले होंगे, 12 वर्ष पहले होगा। ठीक है, तो पिता का तो उम्र मिल गया, अब पुत्र का निकाल लेंगे, क्या करेंगे पुत्र की उम्र बराबर इनका अभी वर्तमान में 14 है, आप 12 वर्ष पहले क्या करेंगे 12 वर्ष घटा लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 14 में से 12 जाएगा 2 वर्ष। कोई दिक्कत। अब इसका अनुपात निकालना है, किसके साथ अनुपात निकालना है, पिता की आयु का पुत्र की आयु, यानी कि पिता की आयु का किसके पिता की उम्र और बाई पुत्र की उम्र से, पुत्र की उम्र से। तब पिता का उम्र कितना है बताइए तो, कितना आया है, कितना आया है देखिए ना, कितना है 30 है। आप पुत्र की उम्र कितना आया है 2, काट दीजिए, 2 से 15 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 15/1, ठीक है, बराबर 15 अनुपात। आसान है कि नहीं। यह 2 एकम 2 कटा और 2 से यह 15 मिनट में कट जाएगा। ठीक है, मिटा दे अब इसको। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक विद्यालय की 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है, इसमें से 40 छात्र अ वर्ग में और 35 छात्र ब वर्ग में और शेष 100 वर्ग में पढ़ते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कक्षा कितना है वर्ग 6 में, वर्ग
6 में। ठीक है, जी। इसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी है 120। कितना है? 120। 120 है। इसमें जैसे सेक्शन होता है ना, जी। तो सेक्शन है अ, ठीक है, जी। उसके बाद ब है और उसके बाद स है। कितना सेक्शन है इसमें? अ ब स 3 सेक्शन है। कितना है? 3 सेक्शन। 40 छात्र अ में। कितना है? 40 छात्र अ में। अब ब में कितना है? 35 छात्र। ब में कितना है? 35 छात्र। शेष कितना है? 100 में। शेष कितना है? 100 में। तो 100 का हम निकाल लेंगे, टोटल में से इस दोनों को जोड़कर नहीं निकालेंगे, जी। यानी 120 माइनस 40 प्लस 35। कोई दिक्कत? 120 माइनस 75 हो गया, जी। घटा लीजिए 45 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, बचा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, 45। कोई दिक्कत? अब हमको कह रहा है 1 नंबर में अनुपात निकालिए कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्र। कुल छात्र का वर्ग अ से, किससे? देख लेते हैं किसके साथ दे रहा है। वर्ग अ से, वर्ग अ से, ठीक है ना। तो देखिए, तो कुल कितना है? 120। अ में कितना है? 40, ठीक है ना। तो 120 बाई वर्ग अ में कितना है? 40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई, यानी कि 3/1 बराबर 3 अनुपात। आसान है कि नहीं? फिर दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि कुल छात्रों का वर्ग 100 से, यहाँ पे कुल छात्र का वर्ग 100 से, वर्ग यही ना है। तो देखिए कुल छात्र कितना है? 120 है। जी। 120 बाई वर्ग 100 में कितना है? 45। देखिए 5 से कट जाएगा 5 नवा, और यह कटेगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 बचा, 2 के बाद 0 उतरेगा तो 5 चौका 20, बचा 24/9। देखिए 3 से कट जाएगा 3 तिहाई, और 3 वठे 24। अब नहीं कटेगा, 8/3 आ जाएगा बराबर 8 अनुपात 3। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। के बाद तीसरा सवाल है, कह रहा है ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। ब वर्ग क्या कह रहा है? ब वर्ग और क्या है? अ वर्ग, और अ वर्ग के साथ। सबसे पहले क्या है? ब वर्ग है। ब वर्ग में कितने बचे हैं? 35। अ वर्ग में कितने हैं? 40, यानी कि 35 बाई 40। कोई दिक्कत? 5 सते 5 वठे, यानी कि 7/8 = 7 अनुपात। आसान है कि नहीं? फिर चौथा सवाल में देखिए, कह रहा है ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ। ब वर्ग का किसके साथ? कुल के साथ, कुल के साथ। तो पहले ब वर्ग में कितने बच्चे हैं? 35। और टोटल कितने हैं? देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं? अरे यहाँ ना कितना है? देखिए 5 सते, अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौका कटने वाला है, अब 7/24 कटने वाला है, यानी कि 7 अनुपात। ठीक है ना। इसमें बस यही ध्यान दिया जाता है कि कौन पहले है और कौन बाद में। जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद वाला रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान दिया जाता है, एक जात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जात में। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर के साथ उसका अनुपात बनेगा, ये नहीं कि किलोमीटर के साथ बन जाएगा। ऐसा नहीं ना है। चलिए, आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर में है समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।